शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना। और ऊपर एक अधिक एम के साथ, यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट दिखता है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा डालो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबे को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम इसे आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल यह चारकोल है। और क्यों नहीं? क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो।
दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो। अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सब्जी पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंग ना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोईया नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हैम मिलाए और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड ही काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। जैक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया, तुम्हें चेतावनी दी थी। रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच।
केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो, जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। वो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हारा बेक करने का नया तरीका है, मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गई कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से हारती। ओह, बहुत गर्मी है। पानी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहाँ कुछ बढ़िया सोडा है। अब यह कुछ और है। हाँ हाँ बिल्कुल। हर कोई एक कैन लेता है। पीला वाला एमा के लिए, एंडी के पास है हरा वाला स्वादिष्ट, और मैरी को लाल वाला मिलता है। खुद को तरोताजा करो। बहुत बढ़िया है। क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? ओह,
एंडी को ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता, देखो शर्ट भी। एमा क्या हो रहा है? तुम पीली शर्ट पहनती हो और मैं हरी शर्ट पहनता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैरी लाल शर्ट पहनती है, क्या हो रहा है? एंडी कहाँ गया? क्या बात है लड़कियों, क्या तुम डर गई हो? अभी और बहुत कुछ है, रुको एमा, इतना डरावना नहीं है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ पहुंच गया? एमा तुम भी यही हो? साथ में रहना कम डरावना है, लेकिन ये जगह क्या है? मैं भी हैरान हूँ, रंग बिरंगी शर्ट और खाने की ट्रे। लगता है ये कोई नई चुनौती है। जैसा कि लड़कियों को संदेह था, वह सतरंगी खाने की चुनौती में शामिल हो गई है। एमा के लिए पीला, एंडी के लिए हरा एंड मैरी के लिए लाल। मैरी तुम शुरू करो, एक सामान्य मिर्ची, स्वादिष्ट। तो डरने की कोई बात नहीं, कुछ तो है, मिर्ची भी। मैरी को थोड़ा पानी दे दो, प्याज भी उतना स्वादिष्ट नहीं। देखने से लगता है कि नींबू खट्टा है, ये सही है एमा? अच्छा मैरी, क्या तुम एक और टुकड़ा निचोड़ सकती हो? नहीं, बहुत मसालेदार। चलो एमा, बस थोड़ा सा और, बस ऐसे ही। वाह, लगता है एमा जीत गई। मैं किस बात के लिए परेशान हो रहा था? मैरी, क्या एंडी का कान तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं कर रहा? एमा तुम कैसे हो? एमा तुम क्या देख रही हो? तुम्हारा कान लाल हो गया है। हाँ, यह बहुत अजीब है। और अब दूसरा राउंड चालू होता है और इनके पास है नया कार्य। अंडे का जर्दा, ब्रोकली और लाल कैवियर की एक प्लेट। क्या मैं खरगोश हूँ? एमा तुम्हारी किस्मत खराब है। मैरी चबाते समय अपने होंठ मार चटकाओ। काश वे हमें मांस का टुकड़ा देते। यह बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। अच्छा एमा, क्या तुम हार मान रही हो? मैं इसे नहीं खा सकते। लगता है कि एमा हार मान रही है। ओह, तुम भी इसे नहीं खा सकते? कम से कम मैरी इसका आनंद ले सकती है। यह चुनौती उसके लिए मजेदार है। बस अपनी उंगलियां मत चाटो, भले ही तुम जीत जाओ। ये राउंड लाल जीतता है। क्या मैरी का दूसरा कान भी लाल हो गया? हाँ। क्या एमा का कान पीला है? मैं समझ गया, मेरा कान हरा है। मैरी कुछ बोलो। चुनौती जारी है। पीला केक, हरे अंगूर, लाल गमी भालू। ये सब मीठा और स्वादिष्ट लगता है। सभी खुश लग रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट है। चलो ट्राई करते हैं। एमा, ये बहुत अच्छा है पिछले राउंड से। हाँ, मैं क्या बोलूं इन बेयर्स के बारे में। सब्जियां भी बेहतर हैं। ओह, अंगूर, ये तो ब्रोकली से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। जैसा कि उम्मीद की थी, सभी इस राउंड में आनंद ले रहे हैं। कोई हारा नहीं दोस्तों, दोस्ती जीतती है। बस देखो, ऐसा लगता है कि अब तीनों की गर्दन रंगीन हो गई, लेकिन ये कोई राउंड छोड़ने का कारण नहीं है। ओके, केले, एक खाली प्लेट और तरबूज। अरे, मेरा खाना कहाँ है? मैरी, ये तुम्हें नहीं पता? स्वादिष्ट तरबूज बांटो। और एमा की भी किस्मत बहुत अच्छी इस राउंड में। हाँ, एंडी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ है तुम्हारी प्लेट? क्या छिलका? तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कभी इतना घिनौना कुछ नहीं खाया। मैरी हमेशा दोस्त की मदद करने को तैयार रहती है। ओ एंडी, मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, बट कंपटीशन है, कंपटीशन है। मैरी, क्या तुम फिर जीत गई? ये बहुत ज्यादा है। यारो, हम और रंगों में ढके जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, चुनौती का इंतजार नहीं किया जा सकता। चलो देखते क्या है। सरसों के साथ फ्रेंच फ्राइज, वसाबी के साथ खीरे और तबास्को के साथ मूली। हाँ, यह बहुत मसालेदार दौर है, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मैरी, तुम्हें हर बार सब कुछ स्वादिष्ट नहीं मिल सकता। क्या
ये तीखा है और ये बहुत तीखा है। एंडी कैसा है वसाबी के साथ खीरा? ये कुछ जैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओह एमा, फ्रेंच फ्राइज के साथ मस्टर्ड। ओहो बहुत तीखा। या तुम सब मुझे छोटे ड्रैगन की याद दिलाओ जो अभी आग उगलने वाला है। लगता है फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। किसी ने भी ये चुनौती पूरी नहीं की। पीले होठ, हरे होठ। केवल मैरी फिर से भाग चल रही है। ऐसा लगता है कि उसे चमकदार लाल लिपस्टिक लगाई है और आगे इंतजार नहीं हो रहा दोस्तों। केक, समुद्री घास और एक गुलाब। मुझे आश्चर्य है कि मैरी इस गुलाब के साथ क्या करेगी। इसे खाएगी, अपने बालों में सजाने के लाएगी, इस्तेमाल करेगी। क्या तुम इसे चबा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम इसका आनंद ले रहे हो? समुद्री घास ये उचित नहीं है। दूसरा पौधा क्यों? इससे बहता लगता है। ये घिनौना है। मछली से कैसे खाती है? एमा तुम्हारे पास केक है। लगता है कि इस राउंड का ऑलरेडी हमारे पास विनर है और लगता है इस राउंड का सभी मजा ले रहे हैं। लो हो, सब एंजॉय कर रहे हैं। बट एंडी फिर से वो घास खा रहा है। पता नहीं कैसे खा रहा है वो। गाइस अब लगता है ये राउंड को खत्म करने का टाइम आ गया है। लगता है ये राउंड फिर से ड्रॉ हो गया। सभी के हाथ लगभग पूरी तरह से रंगे हुए हैं, लेकिन सभी हैरान नहीं है। वे सभी अगले राउंड का इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी ये सतरंगी चैलेंज है। ओह उबला मक्का, सतवारी, ओह ये रेड ऑरेंज। ऐसा लगता है कि एंडी को फिर से सब्जियां मिल गई है। कोई बात नहीं, समुद्री घास के बाद कुछ भी भयानक नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा था, ये रसदार है ना? मैरी को मक्का बहुत पसंद है। एंडी तुम फिर से जीत सकते हो। तुम्हें लगता है कि लड़कियां हरा देंगे? तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अब खाओ। देखो मेरी प्लेट ऑलरेडी खाली है। आखिरकार एंडी जीत गया। कांग्रेचुलेशन एंडी। प्रत्येक दौर के साथ उनके शरीर के नए हिस्से रंगे जाते हैं। इस बार ये बोए हैं। ये दिलचस्प होता जा रहा है। ऑलराइट, एमा की खाली है, मैरी की प्लेट खाली है, बट एंडी के पास रियल जूसी बर्गर है। आखिरकार सब्जियों के अलावा कुछ और मिल गया। मैरी क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? क्या तुम सीरियस हो? क्या कर रहे हो तुम मेरे बर्गर के साथ? येलो बन गया एमा के पास और लाल टमाटो गया मैरी के पास और मेरे किस्मत में फिर से हरी सब्जियां। मैरी बहुत खुश है, जैसे कि एमा भी, और एंडी फिर से हरी सब्जी खा रहा है। ये एक पौधा है। नहीं, मैरी अब फिर से जीत गए। चूंकि राउंड खत्म हो चुका, इसलिए आखिरकार ये पूरा बर्गर खा सकती हूँ। एमा फैसला करेगी। ये हारा नहीं है, लेकिन बर्गर हरा नहीं है, बट लेटेस्ट है। ओह फाइनली हम लास्ट राउंड में हैं। एंडी क्या तुम्हें हरा कलर पसंद नहीं है? मैरी तो एंजॉय कर लिया अपना लाल कलर। एमा भी अपना कलर एंजॉय कर रही है। ये कुछ पीली मिठाई, हरी मटर और एक अनार। चलो लड़ाई शुरू करें। एमा तुम जोर से चबा रही हो। मटर भी खराब नहीं है। चलो जल्दी करो, खोल दो। तुम्हें नहीं पता ये कैसे करते हैं? हमें कोई मतलब नहीं है। चाहिए, हम बस जीतना चाहते हैं। मैरी तुम इसे ऐसे खा सकती हो। या जब कम समय होता है तो ऐसा ही करना पड़ता है। एंडी जल्दी करो। क्या तुम बिल्ली हो? ये लो, तुम अपना समय ले सकती हो। मैं जीत गया। ये और इस तरह से चुनौती समाप्त हो गई। सभी ने पूरी तरह से रंग में बदल गए हैं और वो अपनी जगह वापस जा रहे हैं। वापस कहाँ जा रहे हैं वो? वो अपने घर जा रहे हैं। मैरी पहले आ गई है और कहाँ है बाकी? ये रही वो, और एंडी भी आ गया। वो ये हम सब अभी भी रंगीन है। देखो,
ये सब इस सोडे के बारे में बता। ओ, अब से सोडे से दूर रहेंगे, मैं भी और तुम भी। अब इसके बारे में भूल जाओ। अब तीनों पानी को एंजॉय करेंगे और ये सही विकल्प है। ओ, ये हो गया, ये काम कर गया, हमने कर दिखाया। फिर खेलों के नियमों की घोषणा करने का समय आ गया है। वो बहुत सरल है। सभी बच्चे बक्सों में छिप जाते हैं और एमा उन्हें अपने औजारों से जांचती है। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई क्या सोच रहा है। क्या ये वास्तव में मानते हैं कि कार्डबोर्ड बक्से उन्हें छुपा सकते हैं? ऐसा लगता है कि चार्ली गंभीर है, लड़ने के लिए तैयार है। सैंडी इतनी डरी हुई है कि वो दांत खटका रही है, या शायद उसको क्लास्ट्रोफोबिया है। फिर क्या एक छेद बनाओ और बाहर झांको। जब वो देख सकती है तो क्या हो रहा है? सब कुछ शांत है। ओह, ये बुरा विचार नहीं है। एमा एक लक्ष्य की तलाश में थी और उसने सैंडी की आंखों की चमक देखी। हाँ, सैंडी ने खुद को उजागर कर दिया। उससे चुपचाप बैठना चाहिए था, अंत का इंतजार करना चाहिए था। रुको, आंखें कहाँ गई? लक्ष्य खो गया? ठीक है एमा, आपको एक एक करके सभी बक्से चेक करने होंगे। प्लंजर आपकी मदद करेगा। ठीक है, सक्शन कप काम कर रहा है। ओह, मैं उस बॉक्स में छुपना नहीं चाहूंगा। कितनी राहत की बात है कि ये खाली है, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ सैंडी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने समय रहते ही झांकना बंद कर दिया। कल्पना करो कि अगर तुम उस बॉक्स में होती, तुम किसी के साथ ऐसा नहीं चाहती। इससे चुपचाप बैठो, बेहतर यह है कि सांस भी मत लो। एमा फिर से ढूंढने निकल गई है। मुझे आश्चर्य है कि अब वो कौन सा उपकरण चुनेगी। एक पानी की बंदूक, क्योंकि वो उसके पहनावे से मैच करती है। डरो मत बेटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम खुद को बेनकाब कर दोगे। जूडी की नसें भी किनारे पे है। उसने बंदूक की आवाज सुनी। सैंडी पिछली बार भाग चली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों, ये मजेदार खेल कैसे निकलेगा। एमा गंभीर है। ऐसा लगता है कि उसके पास एक बिल्ट इन मोशन सेंसर है। उसने तुरंत हिलते हुए बॉक्स को पहचान लिया। उसने निशाना साधा और गोली चलाई। सभी बैरल की गोली चलाई। बहुत बुरा हुआ सिंडी, तुम पकड़ी गए, तुम हार गई। हाथ ऊपर करो, किसी की दया की उम्मीद मत करो। यही खेल का नियम है। एक हार बहुत बढ़िया काम। एमा एक गंभीर हथियार की नजर पे गड़ाई हुई है। शायद डायनामाइट नहीं, उपयुक्त नहीं है। पानी का गुब्बारा, ये कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या? लेजर चश्मा बुरा नहीं है। मैं हमेशा से इसको आजमाना चाहता। यह मॉडल किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। शुभकामनाएं एमा। रुको, कुछ अटका हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? ये असाइनमेंट नहीं है। इतने सारे डब्बे जल गए। ओह, ये बहुत खतरनाक है। उसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान। चीजें गर्म हो रही है, धीरज रखो। चार्ली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो झांक के नहीं देता। देखो, उसके पास एक लेजर चश्मा है। बक्से खाली निकले, लेकिन इसे एमा नहीं रुकेगी। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है। चार्ली सावधान, ये नीचे रूप से तुम्हारी ओर आ रही है। अगर कर सको तो खुद को बचा लो। रुको, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मदद के लिए पुकारना? क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करेगी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम छुप जाओ और चुप रहो, जैसे झाड़ू के नीचे चूहा रहता है? क्या होगा अगर तुम्हें एमा ने सुन लिया? ओह चार्ली, किसे कॉल कर रहे हो? ये तुम्हें गलती से लूसी को डायल कर दिया। उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो घबरा रही है। लूसी, शांत हो जाओ। इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डब्बा हिल रहा है। मुझे समझ में आ गया, ये कोई बुरे नहीं थे। हाँ लूसी, तुम अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए था। एमा ने तुरंत फोन कॉल का पता लगा लिया और ये पता लग गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा क्या चार्ली, तुम्हारी योजना काम कर गई, लेकिन ये लूसी का दुर्भाग्य है। एमा कोई दया नहीं दिखाती। एक नया राउंड, एक नया हथियार। लगता है हवा से भरा हुआ हथौड़ा खेल में है। जूडी इतनी डरी हुई है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। बॉक्स हिल रहा है, इसका मतलब है एमा के पास एक नया लक्ष्य है। रुको जूडी, एमा रोबोट तुम्हारे पास आ रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वो पहले से ही अपने लक्ष्य पर है। भागो जूडी, अपने आप को बचाओ। कैदी सुरंग खोदते हुए तुम खुद को बचा लोगी। बॉक्स की छेद बुरा नहीं है।
ओ हवा से भरा हुआ हथौड़ा जोर जोर से मार रही है वो। सौभाग्य से वो पहले से ही खाली है। ये सोचना भी डरावना, अगर जूडी उस समय उसके अंदर होती तो उसका क्या होता। आखिरकार एमा चूक गई है। जूडी तुम मुश्किल से बच गई हो, लेकिन जल्दी करो, देखे जाने से पहले एक नया बक्सा ढूंढो। लगता है ये काम करेगा, इसके लिए जाओ। ओह तुम्हें एक जगह मिल गया, जल्दी करो, जल्दी उसे खोलो। अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बम या केक, बम या केक। एमा जानती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो क्या चुनेगी। खैर मैं गलत नहीं था, खोज जारी है। अरे दोस्तों, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पकड़े जाओ तो एक टीम की तरह काम करो। बहुत देर हो चुकी है, मोशन सेंसर ने पता लगा लिया है। एमा ने अपना लक्ष्य चुन लिया है और वो आर्थिक निशान लगा रही है। फायर करो। क्या तुम्हें अनुमान लगा सकते हो कि रास्ते में क्या आने वाला है? टाइम बम। क्या सब बर्बाद हो गया। लेकिन एमा के पास जश्न मनाने के कई कारण हैं। एक साथ 2 खिलाड़ी हार गए। मैंने तुम्हें कहा था, टीम वर्क। एक निराशाजनक हार, वे खुद डूब गए हैं और उसके साथ 3 अन्य लोग भी। यह अच्छा है कि एमा अभी निहत्ती है और बच्चे जल्दी करो, छिप जाओ। लेकिन इससे पहले कोई मदद नहीं मिलेगी। एमा ढूंढने के लिए बहुत देर है। हमारे तीनों भागने में सफल है, लेकिन कितनी देर तक? अरे नहीं, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी छिप जाओ। एमा जल्दी ही आ जाएगी। बैडी तुम सिर्फ दीवार के पीछे खड़ी रहना चाहती हो। अच्छा मुझे नहीं पता। चार्ली तुम कब तक कूदते रहोगे? जल्दी अंदर जाओ, नहीं तो ये बहुत बुरा है। टेड तुम इसके नीचे छुपने चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटा है? तुम्हारे पैर बाहर निकाले, कुछ समझदारी दिखाओ। ब्रश और पेंट बेकार नहीं है। क्या आप तुम्हें समझ में आ गया? बढ़िया, दूसरों को बुलाओ। अगर ये सही तरीका है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो छलावा एक बढ़िया तरीका। बैटी तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। अगर तुम खुद को फर्नीचर से मैच करते रहोगे तो तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, तुम बस आसपास के माहौल में घुल मिल जाओगे। कितनी राहत की बात है क्या कि एमा के आने से पहले ही तुम सब ने अपना काम खत्म कर लिया। वो खाली कमरा देखकर चली गई, है ना? लेकिन तुम एमा को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो एक नया हथियार चुन रही है और इस बार पानी का गुब्बारा। मुझे आश्चर्य है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी। तो हम खाली कमरे में वापस आ गए हैं। अगर तुम मोशन सेंसर चालू कर दोगे तो क्या होगा? बैटी का एक स्मार्ट कदम। अगर तुम इस तरह खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा। चार्ली ने भी बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल करी। धीरज रखो दोस्तों, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ओह चार्ली, तुमने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। तुम्हें 1 और मिनट नहीं रुक सकते? अधीरता ने तुम्हारी जान ले ली। सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी चाल अच्छी जा रही थी। अब तुम सर से पैर तक भीग चुके हो और तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। अब बस 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। एमा लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। इस बार वो क्या लेकर आएगी? जैसा कि मैंने देखा, हथियार अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तक जीवित भी। एमा ने खिलाड़ियों के लिए एक सुखद बैठक की व्यवस्था करने का फैसला कर लिया। मैं उस खिलाड़ी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने वह निशाना बना रही है। तो आज कौन बदकिस्मत होगा? शांत हो जाओ टेड, वह आगे निकल गया। तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे। बैटी तुमने अपने आप को खुद इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया है कि इतनी स्थिर खड़ी हो कि तुम 2 कदम दूर से भी नहीं दिख रही। इसे जारी रखो। इस बार एमा ने नोटिस नहीं किया। ओ पुल में से कुछ अजीब गंध आ रही है। हाँ, उन मोजों को सीलना और धोना अच्छा लगा। लेकिन एमा को एक लक्ष्य मिल गया है और वह दम घुटने से पहले उसे खत्म करने की जल्दी में। खैर तिलचिट्टे, अब तुम्हारी बारी है। टेड मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कीड़ों से परेशानी है। मेरा विश्वास करो, वह काटते नहीं है। खैर तुम्हें बुरी तरह से प्रतिक्रिया की। क्या तुमने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति बहुत कम है, इसलिए तुमने इसकी कीमत चुकाई। अब सिर्फ बैटी बची है। उसे सबसे स्वादिष्ट हथियार मिलेगा। वो इसकी हकदार है। कमरा खाली है लेकिन साइड सेंसर में कुछ हलचल पता लगा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे रंगीन दीवार से क्या गंध है। या तुमने इसकी सिर्फ कल्पना की थी? लगता तो यही है। ओह बैटी, तुम फिर से भाग्यशाली हो। बस थोड़ा और सहना बाकी है। वैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ, एक नकली बैटी कैसी रहेगी? यह निश्चित रूप से एमा को पटरी से उतार देगा।
और पकड़े जाने से पहले जल्दी से अपने घर वापस जाओ। हमारे यहाँ कौन है? क्या ये बैटी हो सकती है? और वो भी साफ साफ। वो बहुत उत्सुक हो गई है, ये देखने के लिए बाहर झांकने लगी है। क्या हो गया? उत्सुकता ने उसे मार डाला। इससे ले लो और शिकायत मत करो। यह लेजर या बॉम्ब से काफी अच्छा है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने मेरे होठ भी नहीं चाटे। क्यों? क्योंकि ये नकली है। असली बैटी यहाँ है और बैटी दोनों जगह। सिस्टम फेलियर, शॉर्ट सर्किट। ओहो बैटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुश चल पड़ता, खासकर जब तुम्हारे पास एक पोर्टल खुल जाए। तुम जीत गई हो।